गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट पर आपका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, 4 वीडियोस मैंने सॉलिड स्टेट पर दिए हैं। अच्छा, ये समझने की कोशिश, आज के वीडियो को समझने की कोशिश वही बच्चे करेंगे जो चारों वीडियो आराम से देख चुके हैं और समझ चुके हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, मेरे लेक्चर 5 है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 4 है या 5 है, आप चेक कर लीजिएगा। अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था पैकिंग। क्या पढ़ाया था? पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो अपने लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को पैकिंग पढ़ाया था और ये बोला था, जो 3D पैकिंग पढ़ाया था उसमें बताया था आपको मैंने टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि इसी वाइड पर न्यूमेरिकल लगवाना है। पिछला वीडियो जो है 40-45 मिनट का हो गया था, जिसकी वजह से मैं उस वीडियो में न्यूमेरिकल नहीं लगवा पाया और बोला था कि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा। तो जरा मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में जोड़ डालना चाहूंगा। ये तो 3D पैकिंग जो आप पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में जो 3D पैकिंग आप लोग पढ़े थे, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था 2 तरह का आया था। एक था कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड, तीसरी लेयर में 2 वाइड बन रहे थे। कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड, वाइड माने गैप। बताइएगा, फिर से हल्का से याद दिला दे रहा हूं। पहली लेयर में कितने गैप थे? 2, दोनों ट्रायंगुलर थे, अपर वर्टेक्स और लोअर वर्टेक्स, ठीक है। दूसरी लेयर में कितने वाइड्स बने थे? बोलिए, गैप कितने थे? 2, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। और तीसरी लेयर में मैंने बोला था कि अगर टेट्राहेड्रल को आप कवर करेंगे तो हेडिंग हो जाएगा कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड, और अगर ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे तो हेडिंग क्या हो जाएगा? कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। अच्छा, फिर से याद दिला दूं, लीनियर पैकिंग में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 2। अच्छा बताओ, 2 डायमेंशनल पैकिंग कितने तरह की थी? 2, स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 6। हेक्सागोनल पैकिंग में ही दोनों ये आए थे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। अच्छा, इसका नाम मैंने एक दिया था, इस तरह की पैकिंग का मैंने एक नाम दिया था, ए बी डॉट 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 टाइप पैकिंग। अच्छा, इसका मैंने एक नाम दिया था जस्ट लास्ट में, इसके पहले वाले वीडियो के लास्ट में, इसका नाम दिया था मैंने ए बी सी डॉट 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 टाइप पैकिंग। मतलब एबी टाइप बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाले को और एबीसी टाइप बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाले को। अच्छा, मैंने बताया था ये पूरा का पूरा चैप्टर एजम्पशन वाला है, 3D फिगर है। इसमें काफी हद तक आपको एज्यूम करना है, अपने अगल बगल सोचना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आइए अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो इस टाइप की कोई पैकिंग है, किस टाइप की बोलो? इस टाइप की, एबी टाइप की, कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड है, एबी टाइप की 3D पैकिंग है, 3 डायमेंशनल पैकिंग है, 3D ही हमको पढ़ना है। तो ये बताओ कि अगर कोई टेट्राहेड्रल वाइड है, अगर कोई एटम मैं पकड़ लूं, मान लो मैंने ए लेयर का एक एटम पकड़ लिया। एबी का मतलब क्या होता है? एक ए की लेयर, फिर एक बी की लेयर, और दोनों लेयर डिफरेंट होगी। फिर ए की लेयर, मतलब पहली वाली लेयर फिर रिपीट हो गई, फिर बी की लेयर, ऐसे ऊपर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, ए बी ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं ए लेयर में कितने एटम होंगे? लाखों करोड़ों एटम होंगे। अगर मैं ए लेयर में एक एटम पकड़ लूं स्फेरिकल एटम, तो बताओ इसके ऊपर क्या है? बी लेयर, और इसके नीचे क्या है? बी लेयर। मतलब इस ए लेयर के ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर दोनों क्या है? सेम है। मतलब अगर ए लेयर के एक एटम के ऊपर एक टेट्राहेड्रल वाइड होगा तो नीचे भी एक टेट्राहेड्रल वाइड होगा। भाई, ए के ऊपर भी बी और नीचे भी बी। ए के ऊपर अगर आम है तो नीचे भी आम होगा, ए के ऊपर अगर इमली है तो नीचे भी इमली होगा, ए के ऊपर अगर सेर है तो नीचे भी सेर होगा। दोनों लेयर सेम है। देखिए, ए के दोनों तरफ की लेयर क्या है? सेम है। तो अगर ए के ऊपर टेट्राहेड्रल वाइड होगा तो बताओ ए के नीचे भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल वाइड होगा। मतलब कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड में एक एटम कितने टेट्राहेड्रल वाइड से एसोसिएटेड होगा? 2, एक उसके जस्ट ऊपर और एक उसके जस्ट नीचे। अब मैं इसको डायग्राम समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे एक एटम था, ठीक है, ये क्या था? पहली लेयर, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, इसके ऊपर ये ए लेयर है, ये कौन सी लेयर है? ए। अच्छा, इसके ऊपर बी के 3 एटम होंगे, ऐसे 1, 2 और 3, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रल वाइड है ये। अच्छा, तो इस एटम के ऊपर अगर ऐसे 3 एटम है तो नीचे भी एग्जैक्ट ऐसे ही 3 एटम होंगे कि नहीं होंगे? तो ये अगर टेट्राहेड्रल वाइड है तो इस एटम के पीछे भी क्या बन रहा होगा? टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा होगा। भाई, एक एटम, उसके ऊपर 3 एटम,
भाई एक एटम उसके ऊपर 3 एटम, तो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर सेम है, तो इसके नीचे भी वैसे ही 3 एटम होंगे। तो अगर ऊपर टेट्राहेड्रल बन रहा है तो नीचे भी क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। मतलब एक एटम कितने टेट्राहेड्रल से एसोसिएट हुआ, 2। तो इफ, यहां लिखो, इफ देयर आर n atoms then tetrahedral whites is equal to 2n। सही है। अगर किसी पैकिंग में n एटम है, एक एटम कितने टेट्राहेड्रल वाइट बना रहा है, 2। बताइए, एक उसके ऊपर है, एक उसके नीचे। तो बताइए अगर n एटम है तो कुल कितने टेट्राहेड्रल वाइट होंगे, 2n। अब आओ यहां पे, आओ, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइट, ठीक है। अच्छा तो ए बी सी, मान लो मैंने बी लेयर का एक एटम पकड़ लिया था, यहाँ कई लोग कह रहे हैं सर ए आप पकड़े थे, मान लीजिए बी पकड़ दो, बी के ऊपर भी ए है, नीचे भी ए है। अगर तुम ए पकड़ लो तो ए के ऊपर भी बी है, नीचे भी बी है, ठीक है। 3D फिगर की बात हो रही है। यहाँ ये तो बी के ऊपर क्या है, सी, और नीचे क्या है, ए। मतलब दोनों लेयर सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब अगर बी के ऊपर आम होगा तो नीचे पक्का आम नहीं होगा, कुछ और होगा। मतलब अगर बी के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वाइट है तो नीचे नहीं होगा। मतलब एक एटम पर कितने ऑक्टाहेड्रल वाइट बन रहे हैं, एक, या तो ऊपर या तो नीचे, या बोल रहा हूं। अगर ऊपर बन गया तो नीचे नहीं होगा, नीचे बन गया तो ऊपर नहीं होगा। मतलब एक एटम कितने ऑक्टाहेड्रल वाइट से एसोसिएटेड है, एक। तो इफ देयर आर n एटम्स, मैं इस पैकिंग की बात कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल, देन ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इज इक्वल टू n, सॉरी n, हाँ ठीक है। तो बताओ n एटम पर कितने टेट्राहेड्रल वाइट हुए, 2n, 2 गुना। n एटम पर कितने ऑक्टाहेड्रल वाइट हुए, n, उतना ही। तो बताओ टोटल वाइट कितने हो गए, 3n। मतलब किसी पैकिंग में, किसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर टोटल n एटम है तो बताइए कितने टोटल वाइट होंगे, 3n। 2n होंगे टेट्राहेड्रल और n होंगे ऑक्टाहेड्रल। 2n होंगे टेट्राहेड्रल और n होंगे ऑक्टाहेड्रल। कुल कितने वाइड होंगे, 3n। अब मैं इसी पर आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, ये आप नोट कर सकते हैं। इतना ही मुझे बताना था कि 8 मिनट लगा, मैं उस वीडियो में 8 मिनट 10 मिनट और लगा देता तो ये समझाता और उसके बाद न्यूमेरिकल पे आता। तो मैंने इसके जस्ट पहले तक सब कुछ समझाया, एकदम कंटिन्यू। आप दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा। इसके जस्ट पहले तक मैंने पैकिंग समझाई है, और पैकिंग उसको जब आप पढ़ लेंगे तो ये और अच्छे समझ में आएगा कि ये कैसे 2n और n आ रहा है। हालांकि मैंने नाम से ये बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अभी आपको यही समझाया गया था कि देयर आर n, ये n लिखा है तो अच्छा बक रहा होगा, n एटम्स इन क्लोज पैकिंग, देन टेट्राहेड्रल वाइट 2 गुना 2n, ऑक्टाहेड्रल वाइट n, और टोटल वाइट्स 3n, दोनों जोड़ दिए 2n और n। अब इस पर देखिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको अपना एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए यहाँ क्या है, एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। एक कंपाउंड है जो x और y 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y का जो एटम है मेक CCP। कई बच्चे रोने लगते हैं सर ये CCP क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा कोई जरूरी है कि हर न्यूमेरिकल में CCP ही लिखा हो, नहीं, कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो मैं कुछ नाम बोल रहा हूं आपके सामने, धीरे धीरे आप नोट कर लीजिए। CCP, HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लैटिस पॉइंट, लैटिस। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। इनमें से कोई भी वर्ड यूज करे, कोई भी वर्ड यूज करे, CCP की जगह कुछ भी लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, कहेगा कि एक एलिमेंट जो है CCP पे है, या किसी और क्वेश्चन में बोलेगा HCP पे है, या किसी और क्वेश्चन में बोलेगा BCC पे है, या बोलेगा FCC पे है। मान लो तुमको फुल फॉर्म कुछ नहीं पता है, तो जो एलिमेंट इस अजीबोगरीब नाम के पर है, y मेक CCP, तो y को ऐसे लिखना, y मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आंसर y को लिखना ऐसे y, और इसके आगे लिख देना 1। अपने जहन में बिठा लो, तुरंत क्या लिख देना 1, y1, ठीक है, y1। अच्छा आगे पढ़ो, एंड x ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल वाइड। बताओ बच्चा, अगर CCP पैकिंग में y के कितने एटम हैं, 1, हम माने हैं 1, तो बताओ कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, 1। अभी जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, केवल टेट्राहेड्रल में 2 गुना कर देना होता है। तो कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे बोलो, 1। और x कहां है, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे है, यानी x भी क्या हो गया, 1। इसका आंसर क्या हो गया, yx या xy।
यही इसका आंसर हो गया, खत्म कहानी है। फाइंड द फार्मूला पूछ रहा था, हो गया, ठीक है। अच्छा ये सीसीपी जब कुछ भी दिया रहा है उसको आप 1, कई बच्चे कहते हैं सर 1 क्यों माने हैं, आपका लग रहा है फेवरेट नंबर 1 है, हम 2 मानेंगे, मान लेते 2 मान ले, तो y एलिमेंट y में एक सीसीपी, तो y को आपने मान लिया 2, आपका फेवरेट नंबर है 2, तो बताओ अगर y के 2 एटम होंगे तो कितने ऑक्टाहेड्रल होंगे 2, तो x ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल, यानी x भी कितने जगहों पे होगा 2, यानी x2, 2 कट जाएगा, क्या आएगा yx, यही तो आंसर आया। कई बच्चे कहते हैं सर किसी का फेवरेट नंबर 1 है, किसी का 2 है, अगर हम उसको n मान ले, क्या मान ले, n, y में एक सीसीपी, तो y के कितने एटम हैं, n है, तो मान लो y के n एटम है, n, तो बताओ कितने ऑक्टाहेड्रल भी होंगे, n, तो x के भी कितने हो जाएंगे, n, और n कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, yx, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे धड़ाधड़ 3-4 क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं। देखिए यक्स फॉर्म HCP, क्या बोला है, HCP, तो खट से यक्स को क्या मान लो 1, मैं 1 बोल रहा हूं, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 3 मान सकते हैं, 3.5 मान सकते हैं, 3.25 मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, p k n कुछ भी। तो मैंने यक्स फॉर्म HCP, तो यक्स को मान लिया 1, y ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल, तो अगर यक्स के एक एटम HCP में x है तो पैकिंग में x है, तो x के अगर एक एटम है तो कितने टेट्राहेड्रल होंगे 2, तो y ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल, तो y क्या हो गया 2, और z ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल, तो अगर x के एक एटम है तो कितने ऑक्टाहेड्रल होंगे 1, तो z1, यही आंसर हो गया, xy2z, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए x फॉर्म्स FCC, बताओ x को क्या मान ले 1, x1, y ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो बताओ x अगर 1 है तो कितने टेट्राहेड्रल होंगे 2, तो y2, लेकिन क्या पूरा टेट्राहेड्रल y ऑक्युपाई कर रहा है, नहीं बच्चों, वो 2/3 ऑक्युपाई कर रहा है, तो 2 का 2/3, तो 2 × 2/3, z ऑक्युपाई 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो x का अगर एक एटम है तो बताओ z का कितना एटम होगा, z का कितना एटम होगा 1, तो z का 1, और इसका 50%, तो 50/100, ऐसे ही तो निकाल दो परसेंटेज, इसको सॉल्व कर लो, x1 y 2 दूनी 4, 4/3, और z 1/2, अब 3 2 एलसीएम लेके 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो x6 y8, 6 से करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, y8 और z3, तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। मतलब फ्रैक्शन में बोलेगा तो भी कर लोगे, परसेंटेज में बोलेगा तो भी कर लोगे, बस इतना ही याद रखना, जो एफसीसी पे है, जो बीसीसी पे है, जो लैटिस पॉइंट पे है, जो सीसीपी पे है, जो एचसीपी पे है, उसको 1 मानना है, नोट कर लीजिए। आई देखिए ये क्वेश्चन है, बोर्ड पूरा भर गया है क्वेश्चन से, आंसर कोशिश करूंगा इतने में ही आ जाए, भले इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए इस टॉपिक का लगभग सारा न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे। आइए पढ़ते हैं। इन द मिनरल स्पाइनल, बड़ा खतरनाक अंग्रेजी है भैया, पता नहीं क्या होता है। हैविंग द फार्मूला दिस, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक चीज को, देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये फार्मूला दिया हुआ है, कह रहा है एक कोई चीज होती है मिनरल स्पाइनल, हैविंग द फार्मूला दिस। बताओ यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम हैं 1, एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 4। उसके आगे पढ़िए, ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयंस मतलब O आर अरेंज इन द सीसीपी। ये बताओ बच्चा, जो सीसीपी पे होता है उसको खट से आप क्या मानते हैं 1, जो सीसीपी पे है उसको खट से आप क्या मानते हैं 1। अच्छा कई लोग कह रहे होंगे सर ऑलरेडी फार्मूला जो है दिया है तो आप क्यों निकालना है, ऐसे निकाल के देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। तो O को मान लिया आप, क्या बोलिए 1, Mg+2 आयंस ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे 1 माने हो, छोड़ो इसको, छोड़ दो, मानने का मन करे वो भी एक तरीका लगाने का, एक और है, ये तो ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी, तो O को तुम 1 मानोगे, लेकिन इस फार्मूले में O कितना है 4, बोलो कितना है 4। तो अगर फार्मूले में ऑक्सीजन 4 है, अच्छा मैंने आपको बताया था जो HCP पे हो, जो CCP पे हो, जो BCC पे हो, जो सिंपल पे हो, उसी को आप 1 मानेंगे और उसी के हिसाब से ऑक्टा और टेट्राहेड्रल निकालेंगे। तो अगर ऑक्साइड आयन सीसीपी में है तो ऑक्साइड आयन जितना होगा उसका डबल टेट्राहेड्रल होगा और उतना ही ऑक्टाहेड्रल होगा। तो बताइए ऑक्साइड आयन कितना है 4, तो बताओ टेट्राहेड्रल कितना होगा 8, बोलो टेट्राहेड्रल कितना होगा 8। अच्छा अब आइए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, Mg+2 ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल। अच्छा ये देखिए टेट्राहेड्रल, while Al+3 ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल। अच्छा तो ऑक्सीजन के अगर 4 एटम हैं तो कितने मैग्नीशियम, कितने टेट्राहेड्रल होंगे 8।
और मैग्नीशियम कितनी जगहों पर होना चाहिए 8, लेकिन ये है कितनी जगह पर 1। बहुत ध्यान से सुनिए, ऑक्साइड आयन सीसीपी पर है, तो सीसीपी पर जितना ऑक्साइड आयन होगा उसका डबल टेट्राहेड्रल होगा। तो अगर ऑक्साइड 4 है तो कितने टेट्राहेड्रल होंगे 8, और मैग्नीशियम ने कितना ऑक्युपाई किया है 1, देखो एक ही यहाँ लिखा है ना 1, और होना कितना चाहिए 8, मतलब 7 टेट्राहेड्रल वाइड पर मैग्नीशियम नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाइड बाय Mg+2। मैग्नीशियम को ऑक्युपाई करना था 8, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो कितने टेट्राहेड्रल वाइड होंगे 4 दूनी 8। मैग्नीशियम को ऑक्युपाई करना था 8, लेकिन ऑक्युपाई कितना किया है 1, तो पूछ रहा है कितना परसेंट ऑक्युपाई किया 8 में 1, तो परसेंटेज निकाल नहीं लोगे, तो आंसर ऑफ ए परसेंटेज बराबर 1 ऑक्युपाई किया, टोटल कितना था 8 गुणे 100 ऑफ Mg+2, ये Mg+2 का है। अब आंसर निकालते हैं बी का, परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्युपाइड बाय Al+3। अब बताओ ऑक्सीजन का अगर 4 है तो कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे 4, डबल नहीं ऑक्टा पूछ रहा है 4, और ये ऑक्युपाई कितना किया है 2, 4 में 2 ओनली निकाल ले रहे हो 50%, तो परसेंटेज बराबर क्या हो गया 2/4 गुणे 100 ऑफ Al+3। मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है, और ऑक्साइड आयन क्या है सीसीपी में है, तो अगर ऑक्साइड 4 है तो कितने टेट्रा होंगे 8, और कितने ऑक्टा होंगे 4। 8 टेट्रा में कितना मैग्नीशियम गया एक जगह, मतलब 7 क्या है खाली है, तो 1/8 कितने पे गया 1, और टोटल कितना था 8 गुणे 100, ये मैग्नीशियम का निकल गया। और अगर ये 4 है तो कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे 4, लेकिन एल्युमिनियम कितनी जगह पर है 2 जगह पर है, तो 4 में 2 ऑक्युपाई किया, तो 2 था 2 ऑक्युपाई किया, और टोटल कितना था 4 गुणे 100, तो ये आपका निकल गया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये बताइए टाइप 1 न्यूमेरिकल मैंने आपको किस पे लगवाया था, टाइप 1 न्यूमेरिकल किस पे लगवाया था, कॉर्नर फेस एज नहीं था 1/8 1/2 1/4। टाइप 2 न्यूमेरिकल किस पे लगवाया था, रिलेशनशिप बिटवीन ARD में से कोई एक दिया है, बाकी 2 पूछ रहा था, ए मतलब एज लेंथ, आर का मतलब रेडियस, डी का मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और टाइप 3 न्यूमेरिकल आपका हो गया टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो 3 तरह का न्यूमेरिकल मैंने आपको लगवा दिया है विथ थ्योरी, और टोटल इस चैप्टर में 6 या 7 तरह के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, 6 या 7 तरह के, रेडियस रेशियो तक आप जाएंगे तो 6 या 7 तरह के मिलेंगे। तो बारी बारी चलेंगे, ये आपका 5वां वीडियो था, इसको बढ़िया से तैयार करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं, 1-2 न्यूमेरिकल मैं खुद से बनाकर आपको करवा दूंगा, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी में छोटे छोटे डेरिवेशन हैं जो निकालने होते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी का अगला वीडियो आएगा 6वां, लगभग मान के चलिए 10 से 11 वीडियो इस चैप्टर में बनेंगे, ठीक है। और बनेगा तो और बनाऊंगा यार, लेकिन कोई टॉपिक छोड़ के बच के निकलना नहीं है। न्यूमेरिकल आपको लगे कि क्या कहते हैं लगाने में कुछ दिक्कत हुई है, मैंने पहले टाइप पर भी लगवाया था 5-6, दूसरे टाइप पर लगवाया था 2 ही मेरे ख्याल से, और तीसरे टाइप पे आज भी लगवा दिया 3-4। तो मैं इस वीडियोस के जरिए कम से कम इस चैप्टर में आपको लगवाऊंगा 25 न्यूमेरिकल। तो अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाकर 25 न्यूमेरिकल लगवा दे रहा हूँ तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। क्लास में होता तो यही 40-45 लगवाता, 50 लगवा देता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आप लगाते रहिए और लगाकर जो है मुझे बताते रहिए कि लग रहा है। नहीं लग रहा हो तो आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं लगा, ठीक है।